उस दिन मैं नाइट ड्यूटी करके सुबह 7:30 बजे घर पहुंचा। मेरी वाइफ एक टीचर है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं जाते ही उससे लिपट गया। मैं प्यार करने के मूड में था, लेकिन वह मुझे धक्का देकर स्कूल जाने लगी। मैंने उससे बहुत रोका, मगर वो 8 बजे वो घर से निकल गई। मैं अपना मन मार कर नहाने चला गया। नहाकर फ्रेश हो गया और रोज़ की तरह सोने की तैयारी करने लगा। मन में सोच रहा था, आज प्यार करने को मिलता तो शायद अच्छा रहता। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गया। बड़ी गहरी नींद आ रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और मैं बहुत परेशान था कि इस वक्त कौन आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। करीब 25 साल की उम्र की एक देहाती औरत को देखकर मैंने सोचा शायद कोई मांगने वाली है। क्या चाहिए? मैंने पूछा। मेरा भाई काम पर आया बाबूजी। वो बोली, कौन भाई? मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई राजू बाबू। मीठी सी आवाज़ में वो बोली, राजू बेलदार? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उन दिनों हमारे घर में काम चल रहा था और राजू एक बेलदार का नाम था। राजू हमारे बिल्डिंग ठेकेदार लल्लन का साला था। यानी मेरे सामने खड़ी औरत लल्लन की बीवी थी। जी बाबूजी, राजू बेलदार मेरा भाई है। कल रात से घर नहीं आया तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ देख लूँ। वो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर लगी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा तो वो अंदर आकर नीचे ज़मीन पर बैठने लगी। मैंने कहा, अरे नीचे नहीं, सोफ़े पर बैठो। वो शर्माती हुई सोफ़े पर बैठ गई। मैं सामने के बेड पर बैठ गया। राजू तो कल शाम को 5 बजे चला गया था और सुबह से आया नहीं। मैंने कहा, वो गर्मियों के दिन थे, कूलर की सीधी हवा बेड पर आ रही थी। वो सोफ़े पर बैठी तो शायद उसे गर्मी लग रही होंगी। कोई बात नहीं बाबूजी, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा राजू, मैं कहीं और देख लूँगी। वो बोली। मैंने पूछा, क्या तुम ललन की घरवाली हो? उसने हाँ में गर्दन हिला दी, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। आरती कहकर वो शर्मा सी गई। बहुत सुंदर नाम है। मैंने कहा, चाय? आरती। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। आप तकलीफ़ क्यों करते हो बाबूजी? अरे तकलीफ़ कैसी आरती, मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूँ, तुम भी पी लेना। मुझे बार बार उसका नाम लेकर बुलाने में मज़ा आ रहा था। ठीक है बाबूजी, बना लीजिए। वो फिर मुस्कुराई। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट और अच्छी लगी। मैं किचन में चाय बना रहा था और मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। चाय बनाने में ध्यान कहाँ लगता। आँखों के सामने आरती की खूबसूरत मुस्कुराहट घूम रही थी। चाय उबल कर बाहर निकल गई। क्या हुआ बाबूजी? आरती ने आवाज़ लगाकर पूछा। ऐसा लगा मानो मेरी घरवाली कुछ पूछ रही है। वो कुछ नहीं कहते हैं हुए वो चाय 2 कपों में लेकर रूम में आ गया। सामने बैठी आरती को पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी। इधर बेड पर आ जाओ आरती, मैंने कहा तो वो आकर मेरे सामने बेड पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन शरीर भरा हुआ था। थोड़ा पेट भी निकला हुआ था। रंग सांवला, लेकिन नैनो नक्श तीखे हैं। हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, और घर में कौन कौन है आरती? मैं जानबूझकर उसका नाम ले रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी और एक बच्चा है। बाबूजी अभी छोटा है, 1 साल का, और साथ में राजू भी रहता है। वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। दूसरा बच्चा होने वाला है क्या आरती? पूछते हुए मेरा मन जोरों से धड़कने लगा। कहीं आरती बुरा मान गई तो। धक बाबूजी, आप भी क्या पूछते हैं? वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। आपने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हारा पेट देखकर मैंने हिम्मत करके कह दिया। धत बाबूजी, अभी नहीं, अभी पहला ही छोटा है। उसने चाय खत्म करते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलूं बाबूजी? वो उठने लगी। थोड़ी देर और बैठो ना आरती प्लीज़, कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो बाबूजी?
कहीं किसी ने देख लिया तो उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के अलावा यहाँ है कौन जो हमें देखेगा आरती? मैंने उसको एक किस कर दिया। नहीं बाबूजी, हमें जाने दो, हमें खराब ना करो। वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने उसका पल्लू पकड़ लिया। ऐसे नहीं आरती, ऐसे मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर रहना चाहता हूँ। मेरे सवर में नियुक्ति थी। नहीं बाबूजी, मैं और नहीं रुक सकती। आप बड़े लोग और मैं इतनी छोटी, हमारा मिलन कैसे होगा? वो बोली और इसी छीना झपटी में उसकी साड़ी एक तरफ ढल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे कर लिया। ये क्या छुपा रही हो हमसे आरती रानी, दिखाओ ना। मैंने उसकी बाहें हटाने लगा। आप बड़े गंदे हो बाबूजी, कैसी गंदी बातें करते हो। मैंने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एकदम से कांपने लगी। क्या बात है आरती रानी? उस दिन मैं नाइट ड्यूटी करके सुबह 7:30 बजे घर पहुंचा। आंखें नींद से बोझल थी और बदन इतना थका हुआ था कि जैसे बस बिस्तर देखते ही गिरी पड़ी। गली में अजीब सी खामोशी थी। न दूध वाले की घंटी बजी, न बच्चों की आवाज़। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आम तौर पर इस वक्त मोहल्ला जाग चुका होता था। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं ठिठक गया। दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने धीरे से दरवाज़ा धकेला। अंदर कदम रखा तो ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी, जबकि मैं रात को खुद बंद करके गया था। कोई है? मैंने धीमी आवाज़ में पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने बैग नीचे रखा और सावधानी से अंदर बढ़ा। तभी रसोई की तरफ से बर्तन टकराने की हल्की सी आवाज़ आई। मेरे कदम अपने आप इधर मुड़ गए। जैसे ही मैंने किचन के दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांका, मैं चौंक गया। वहां जो मैंने देखा उसने मेरी सारी नींद एक पल में गायब कर दी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।